नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं अमिताभ ठाकुर जी, जो पूर्व आईपीएस हैं और प्रेसिडेंट हैं आज़ाद अधिकार सेना के। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका एटीवी पर। नमस्ते। अभी आपने हाल ही में शेखर यादव जी के खिलाफ जो याचिका लगाई है एफआईआर दर्ज करने के लिए, क्या कुछ मामला है? जी। देखिए, जो इसमें बुनियादी बात है कि जो शेखर यादव, जस्टिस शेखर यादव, जो मौजूदा हाई कोर्ट में जज हैं, उनके द्वारा विगत दिनों संभवतः 8 तारीख को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के एक सम्मेलन में जाकर कतिपय बातें कही गई। इन बातों में कुछ तो रूटीन की बातें होती हैं। कोई व्यक्ति अपने भाषण में कहता है, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार है। यद्यपि मैं ये कहना चाहूंगा कि जजों को, न्यायिक सेवा के अधिकारियों के ये अधिकार बहुत हद तक सीमित कर दिए गए हैं और इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, जिसमें इनको, एक तो इनके लिए यह नियम है कि आप लोगों से अलग थलग रहिए, बच बचा के रहिए। यह नियम है कि आज जैसे मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, मैं निजी व्यक्ति हूं, वो सरकारी व्यक्ति ही नहीं है, एक हाई कोर्ट जज हैं, तो जजों को इंटरव्यू नहीं देना है। उन्हें अपनी कोई बात, अपना कोई विचार विशेष करके राजनीतिक मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे सार्वजनिक नहीं करना है। एक तो उन्होंने जो ये कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वायलेट किया, उसका उल्लंघन किया। उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उनके कई कई शब्द सीधे सीधे देश की जो इंटीग्रिटी एंड यूनिटी है, एकता और अखंडता है, हमारे देश में हम सभी इस बात से पूर्णतया अभिज्ञ हैं कि वह जो भी कह रहे हों, लेकिन यहाँ कई जाति, कई धर्म, कई संप्रदाय, कई बोली, कई भाषा के लोग रहते हैं। हम सब मिला के, हम सब भारत के लोग, कोई यह नहीं है कि कोई एक आदमी इस वंश का है, इस नस्ल का है। पहले जैसे अमेरिका एकदम व्हाइट होता था, कोई था, अमेरिका में अब वो नहीं रह गया कि एक ही केवल व्हाइट्स रहेंगे, ब्लैक्स हैं तो कोई मान लीजिए येलो हैं, तो इंडियंस हैं, ब्राउन हैं, जो भी हैं। उसी प्रकार से हमारे देश में अनगणित नस्ल हैं, अनगणित धर्म हैं, जातियां हैं, और इसको देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनेकता में एकता वाली बात को परिभाषित करने के लिए यह स्पष्ट किया कि यह हम सबों का समाज है और इसमें कानून बने। पहले तो हमारे यहाँ 1861 का कानून था, भारतीय दंड संहिता, आईपीसी। लेकिन विगत दिनों में तो यही सरकार, जो मौजूदा सरकार है और जो सामान्य तौर पे अपने आप को कुछ खास विचारधारा से संबंधित बताती है, उसने कानून बनाया भारतीय न्याय संहिता। आप भारतीय न्याय संहिता देखें तो उसमें भी जो मैंने धाराओं को कोट किया है, एक धारा 152 बीएनएस है, 298 है और 302 बीएनएस है। इन धाराओं में धर्म विशेष के प्रति अवांछनीय अनुचित टिप्पणी किया जाना, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक शब्दावली का प्रयोग किया जाना आपराधिक कृत्य बताया गया है। आप इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि यदि कोई इस तरह की भाषा कही जाए किसी को भी कि तुम्हारे धर्म में तो यह खराबी है, तुम्हारे यहाँ फला चीज होता है, फला चीज होता है, तुम्हारे लोग तो सहिष्णु हैं, तुम्हारे हम लोग कितने अच्छे हैं, यह ऐसे शब्द हैं, या एक शब्द जिसके लिए उन्होंने कहा कि यह सुनने में अच्छा नहीं है फिर भी बोलना जरूरी है, ऐसे शब्द निश्चित रूप से धार्मिक विद्वेष, धार्मिक दुर्भावना और धर्म के नाम पे किसी को कुठाराघात करना, धर्म के नाम पर किसी को के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाना है। और इसके दृष्टिगत मैंने सुप्रीम कोर्ट से, मैं यह यहाँ केशव जी यह कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से इजाजत, एफआईआर तो थाने में दर्ज होता है, लेकिन के वीरास्वामी बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1991 में यह परिभाषित कर दिया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ कोई भी एफआईआर बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के
वह शब्द है, शायद अनुमति है या संस्तुति है, कंसेंट के बिना नहीं दर्ज होगा। इन स्थितियों में मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रत्यावेदन भेजकर एफआईआर दर्ज करने हेतु अपनी स्वीकृति देने की प्रार्थना की है। अच्छा सर, आप कानून के ज्ञाता हैं, इतने लंबे समय तक आपने कानून की सेवा की है, बहुत सारे लोगों को इंसाफ दिया है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है आपसे, ये जो शब्द उन्होंने बोला है, इस शब्द का क्या अर्थ क्या है? एक्चुअली लोग भी जानना चाहते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है। जैसे मैं आपको उदाहरणता जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, तो शब्द का अर्थ यहाँ पर आ रहा है कट्टरपंथी, ढोंगी अथवा जो है धार्मिक नेता, या फिर अनपढ़ अथवा मूर्ख। ये शब्द के जो है अर्थ निकल के आ रहे हैं। दूसरी तरफ मेरा सवाल और साथ में है, प्लस मैं इंक्लूड इसको कर देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग ढोंगी बाबा बोलते हैं, पोंगा पंडित बोलते हैं। ऐसे कभी शब्दों को बोला तो गया, मीडिया में बड़ा उछाला जाता है, कभी हेडलाइन बना के पेश किया जाता है। क्या उनसे भी एकता और अखंडता को खतरा नहीं है क्या? और ये वाली चीजें दोनों में कैसे आप देखते हैं? जी। देखिए, इसमें मैं पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। मात्र अगर एक शब्द, जो आपने शब्द कहा, अगर मात्र वह शब्द अकेले में प्रयुक्त किया गया होता, तो जैसा आपने कहा, तो उसके उसके तुलनात्मक जो दूसरे धर्म के लोगों के प्रति शब्दों का अक्सर और प्रायः प्रयोग कर दिया जाता है, तो मतलब निश्चित रूप से वह अपने आप में एक शब्द का प्रयोग पर्याप्त नहीं होता। लेकिन जब आप एक धर्म विशेष को स्पष्ट रूप से कटघरे में खड़ा करेंगे, उसके बुनियादी चिंतन पर प्रहार डालेंगे, हम लोग तुम लोग कहेंगे, हम तुमसे कितने श्रेष्ठ है कहेंगे, आप कहेंगे कि हमारे अंदर ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, और तुम्हारे यहाँ लोग असहिष्णु है, तुम्हारे यहाँ यह बुराई है, यह बुराई है, यह बुराई है, तो जाहिर सी बात है कि वह यह नहीं माना जाएगा कि आप उनका सुधार करना चाह रहे हैं, बल्कि उसका एकमात्र प्राथमिक अर्थ यह होगा कि आप धार्मिक आधार पे उस धर्मावलंबियों को, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोई सुधारात्मक कार्य करना चाहते हैं तो आप उनसे मिलेंगे, क्योंकि धर्म आस्था ये धाराएं क्यों बनी हैं, यह जान के बनते कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, न खुदा के रूप में, न गॉड के रूप में, न ईश्वर के रूप में, लेकिन सब लोगों ने स्वीकार किया है कि धार्मिक आस्थाएं मन से जुड़ी होती हैं, विश्वास से जुड़ी होती है, तो विश्वास पर ठेस न पहुंचाया जाए, यह बुनियादी सिद्धांत है। मैंने ठीक है, मान एक ही लीजिए दिन में दो घटनाएं होती हैं। जी सर, एक दिन में दो घटनाएं आती हैं। एक कश्मीर से भी आती है, इस पर भी सवाल हम इसलिए आपको ले रहे हैं क्योंकि आप आईपीएस के साथ साथ में अब आप राजनेता भी बन गए हैं, आपकी अब पार्टी भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अब आप जो है मुझे लगता है कि दोगुनी रफ्तार के साथ में आप सेवा ये दे रहे हैं समाज को, तो समाज के लोग भी आपसे बड़ी उम्मीद से जुड़ भी रहे हैं। आज़ाद अधिकार सेना नाम भी आपने बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि अधिकार, फाइट फॉर राइट। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या नेताओं के लिए भी इस तरह के नियम नहीं होने चाहिए? जैसे कश्मीर से आता है एक, वहाँ से उनकी बेटी बोलती है पूर्व मुख्यमंत्री की, और वो कहती है कि हिंदुत्व एक बीमारी है, हिंदुत्व को खत्म करना ही पड़ेगा। मतलब हिंदुओं को खत्म करना पड़ेगा या हिंदुत्व को खत्म करना पड़ेगा, एक ही हम चीज अगर कहें तो क्या ये चीजें अन्य उसमें भी बोली जा सकती थी? क्या इसी चीज के लिए अमिताभ ठाकुर जी को एक और एक नेता के खिलाफ भी नहीं चले जाना चाहिए था? मेरा एक सवाल है आपसे। जी। मैं आपसे, केशव जी, आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल भी किया और मैं आपसे पूरी तरह सहमत भी हूँ। मैं अपनी यह गलती मानता हूँ, गलती इस सेंस में कि कई चीजें संज्ञान में नहीं आती हैं या कई चीजों पर उस तरह से दृष्टि नहीं जा पाती है। मैं आपसे, आपने बहुत ही अच्छी और वाजिब बात कही है। मैं उन लोगों में अपने आप को किसी तरह नहीं मानता जो यह मानते हैं कि जब हम धर्म की के बचाव की बात करेंगे तो जिसको बहुसंख्यक हम कहते हैं, हिंदू कहते हैं, तो उनको कोई कुछ भी कह दे उसको हम स्वीकार करें, यह नहीं होना चाहिए। धर्म धर्म है, आस्था आस्था है, चाहे 10 लोगों की हो, चाहे 10 लाख लोगों की हो, चाहे 100 करोड़ लोगों की हो। हिंदुत्व शब्द अब हिंदू के लिए लगभग लगभग प्रयोग में आने लगा है, यद्यपि इसका अपना एक इतिहास रहा, लेकिन अब हिंदुत्व शब्द का प्रयोग लगभग हिंदू के लिए होने लगा है। ऐसे में मात्र उसके लिए कि हम, मुझे किसी धर्म विशेष की राजनीति नहीं करनी है, जी।
मैं उनके लिए ही किसी के लिए कहूँ वो मुझे वोट दें। ठीक दोनों है। धर्म, तीनों धर्म और ऐसा धर्म भी जिसमें मात्र एक ही अनुयायी हो, अगर जी, उसको भी आहत किया जाए, उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपकी इस बात को की तारीफ करता हूँ और जी। अपनी त्रुटि भी मानता हूँ और इस बात से सहमत हूँ। ठीक है, बहुत सारे मामले आते हैं जो नहीं ज्ञात लगते हैं और सर आप प्रखर और मुखर सदैव रहे हैं, चाहे सिस्टम के अंदर रह कर के आपने जो है सिस्टम के खिलाफ भी आप बाहर आकर के भी आपने जो है सिस्टम के खिलाफ जो है एक जंग जारी रखी है और जंग आपकी अभी तक जारी है, कि सरकार से अधिकार हो या फिर अधिकार सिस्टम से हो, आप अधिकार के लिए आप लड़ते रहेंगे और लोगों को भी, आप सैनिकों को भी तैयार आप करते रहेंगे कि उनको लड़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। हम अगर बात करें कि जजों को या जो हमारे सिस्टम के अंदर जो उच्च पदों पर जो अधिकारी रहते हैं, उनको कितना ठीक रहना चाहिए, उनको किस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए ताकि देश में जो आपने जिस चीज़ को आप लेकर के गए हैं, लेकिन मेरा सवाल इसी से जुड़ा है लेकिन थोड़ा-सा अलग हट करके है कि क्या उनको इस तरह के बयान जैसे हमारे जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश का बयान एक आता है महाराष्ट्र में कि हमने भगवान राम जी के ऊपर छोड़ दिया था राम मंदिर का फैसला। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें आप निजी तौर पर भले ही करें लेकिन जब वो सार्वजनिक होती हैं तो उनसे कहीं न कहीं एक वर्ग विशेष को या कहीं न कहीं किसी व्यक्ति को भी अगर ये लगता है कि ये फिर अन्याय है, न्याय नहीं है, कैसे आप देखते हैं कि बयानों को क्या सोच समझ करके नहीं बोलते हैं ये लोग या जानबूझ करके ऐसी गलतियों को मौका देते हैं कि लोगों को अवसर मिले और थोड़ा-सा इनको जो है उठाया जाए या बढ़ावा दिया जाए? जी, मैं इसमें देखिए आपने पुनः बहुत ही मौजूद सवाल पूछा है। देखिए एक्चुअली यहाँ पर यह मैं कहूँ तो जो हायर जुडिशरी के लोग हैं मुझसे नाराज़ हो जाएँगे और मैं जी, उनकी नाराज़गी झेलने को सदैव तैयार हूँ, चूँकि अधिकारों की लड़ाई सिर्फ़ प्रशासनिक अधिकारियों को लेके नहीं, न्यायिक, अर्ध न्यायिक हर व्यक्ति को लेके होना चाहिए और है भी। चूँकि अन्य सेवाओं में जो सेवा नियमावलियाँ हैं वो कड़ी हैं, उनका अनुपालन कराया जा पाना संभव है। अब हू विल पुलिस द पुलिस के हिसाब से अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंडक्ट को कौन देखेगा? यह तय है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने वो कंडक्ट रूल 1997 में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने अर्थात सभी जजों ने एक साथ मिलकर वह कंडक्ट रूल निर्धारित किया था, एक साथ मिलकर। जी, 97 में उसमें 12-15 थे, उसमें 3 बिंदु पर मैं खास करके कहूंगा जिसकी जस्टिस चंद्रचूड़ ने धज्जियां उड़ाई थी, शेखर यादव जी ने जज साहब ने उड़ाई। नंबर 1 उसमें कहा गया, शब्द कहा गया अलूफनेस शायद कहा गया था, यानी आप कोलाहल से समाज से दूर रहिए। देखिए आप हमारे यहाँ बिहार में एक शब्द है मीठ मुरमुर, यानी मुरमुर भी हो और मीठा भी हो नहीं हो सकता है। अंग्रेजी में है यू कैनॉट हैव द केक एंड ईट इट टू। केक या तो हाथ में रहेगा या मुंह में रहेगा। हुँ, उसी तरह से आप जज भी रहेंगे और नेता की तरह बकाएंगे भी। इस पर विराम लगाया था सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कि आप अलूफ रहिए। नंबर 2 कहा आप कोई भाषणबाजी नहीं करेंगे, आपका जो कुछ आपके जो भी विचार शब्द होंगे आपके निर्णय से जाएंगे, ये उनके लिखा हुआ है। नंबर 3 लिखा हुआ है कि आप कोई मीडिया इंटरव्यू नहीं देंगे। तो आपने जो कहा सोच विचार के बोलने, यहाँ सोच विचार का प्रश्न ही नहीं है। उनके कंप्लीट मुंह बंद है, जैसे महात्मा गांधी के बंदर की तरफ कंप्लीट मुंह बंद है। लेकिन अब समस्या है कि चीफ जस्टिस को कौन निर्णय करेगा कि चीफ जस्टिस पे क्या, उनके कोई प्रशासनिक नियम नहीं है, कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, ना वो निलंबित हो सकते हैं, ना सस्पेंशन है, ना कुछ है। तो आप जैसे शेखर यादव साहब है, जज साहब, इन पर सुप्रीम कोर्ट अगर ये हठबद्ध हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट की लाचारगी सी हो जाएगी। कई ऐसे जज हैं जैसे यहीं पर जस्टिस शुक्ला थे, उन पर सीबीआई की जांच थी, उनको कहा गया त्याग पत्र देने को नहीं दे रहे थे, असहाय थी सुप्रीम कोर्ट। तो ये असहायता की स्थिति का कई सारे जज अब लगातार, अब आपको याद हो कुछ दिन पहले एक जस्टिस थे वेस्ट बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट में, वह जब बेंच में थे तभी से भाजपा के प्रचारक हो गए थे। अब उनका कोई क्या करता, खास करके जब सत्ताधारी पार्टी, केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के ही आप पीछे लग गए थे तो कोई क्या करता। यह विसंगतियां जो हैं इन पर चिंतन करने सोचने की जरूरत है। और यदि जज स्वयं नियंत्रित, देखिए हर चीज में कहते हैं हमको स्वयं नियंत्रित होना है, अपना अपॉइंटमेंट खुद करना है।
तो अरे साहब, तो आप जब अपना अपॉइंटमेंट खुद करना चाहते हैं तो स्व नियंत्रण भी कीजिए, और जो उसको उसको उसका डेविएट करता है उस पर कठोर कार्रवाई भी कीजिए। कार्रवाई आप अपने मन से तैयार कीजिए, हमें नहीं कुछ कहना है। लेकिन बार बार कोई जस्टिस चंद्रचूड़ या जस्टिस शेखर यादव बार बार होते रहें तो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। आपको जो कहना है अपने निर्णय के माध्यम से कहिए, उसका सम्मान होगा और उसका पालन भी होगा। जी। जजों पर हमने एक पार्ट पर बात कर ली, लेकिन न्याय का दूसरा पार्ट अधिवक्ता भी हैं, वकील भी हैं। सिविल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की अगर हम बात करें, कई बार ऐसे बयान आते हैं जो प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हैं, वो धर्म पर जो है बोलते पाए जाते हैं, चाहे धर्म इस्लाम हो या फिर हिंदू हो, सिख हो, कई बार जो है अलग-अलग धर्मों पर, और बहुत ही शायद ऊपर तक बोल जाते हैं, कई बार कार्यवाहियाँ भी हुई हैं। क्या आपको लगता है कि जो न्याय वर्ग से जो लोग जुड़े हैं और जो न्याय की वकालत करते हैं, इंसाफ की वकालत करते हैं, उनके लिए सभी लोग एक समान होने चाहिए? कहीं न कहीं एक जो है नहीं, वर्ग मैं ऐसा इससे हो जाए। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम बहुत क्लियर है। जो अधिवक्ता है वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है। तभी वह, आप देखिए, कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता भी हैं, कपिल सिब्बल वहां पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, सुप्रीम कोर्ट वकील भी हैं। तो अब जिसकी जो स्थिति है, और ये अच्छा बनाया गया है, अधिवक्ता को कुछ हद तक, अधिवक्ता शब्द में ही वक्ता लोग कहते हैं, तो उनके बोलने, अगर वह कहीं कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, यानी गाली गलौज करते हैं, कोई धार्मिक उन्माद की बात करते हैं, तो देश का कानून उनके लिए है। तो मेरा सवाल सिर्फ जो धार्मिक पहले धार्मिक बयानबाजी के लिए था कि अगर अधिवक्ताओं को भी साथ में एक धार्मिक बयानबाजी के लिए अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए, एक रूल से बन दिया जाए कि मेरी आप निगाह में बात स्वतंत्र करिए, है। देश की समस्याओं पर, सरकार के खिलाफ बोलिए, देश की समस्याओं पर बोलिए, अधिकारों पर बात करिए, लेकिन धार्मिक चीजों में इस बयानबाजियां जो है अगर बंद हो जाए तो मुझे लगता है बहुत हद तक, क्योंकि एक अधिवक्ता जानता है इन चीजों को कि हमें कहाँ तक बोलना है और कहाँ तक मैं बचाव कर पाऊंगा। तो ऐसे में क्या बहुत सारी चीजें क्या क्लियर नहीं हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी? जी। मेरे ख्याल से केशव जी, मैं इस जगह आपसे असहमत हूंगा, क्योंकि मैं स्वयं भी, देखिए, बोलने की स्वतंत्रता का हिमायती हूँ। जज एक अपवाद है। क्यों जज अपवाद है? जैसे कि मान लीजिए, हर व्यक्ति को सामान्य तौर से परिवार लेकर रहना चाहिए, लेकिन जो सैनिक है देश की सीमा में, वो अपवाद है। भले परिवार रखना सबका अधिकार है, लेकिन अपवाद है, क्योंकि वहां महिला और बच्चे कहाँ जाएंगे। वैसे ही जज एक अपवाद है। तो आपकी ड्यूटी ऐसी है कि अगर आप बोलने लगेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। वकील की ड्यूटी वैसी नहीं है, वकील कोर्ट को असिस्ट करते हैं। मैं केशव जी इस जगह आपसे असहमत होऊंगा। यह मेरा विचार है, आपको अपना विचार रखने का अधिकार है, मुझे अपना विचार रखने का अधिकार है। जी, बिल्कुल। लेकिन सर, जो यहाँ मीटिंग की अगर हम बात करें कि वो गए हुए थे, जहाँ पीएचपी चीफ ने भी जो है कहा मंगलवार को कि न्यायाधीश को यूसीसी पर बोलने के लिए वक्ता के तौर पर बुलाया गया था, यूसीसी पर बोलने के लिए, विश्व जी। हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं। मैं 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ कि जो धार्मिक संगठन हैं, क्या उनके द्वारा बुलाए जाने पर क्या जजों को जाना चाहिए, आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए? वो ये बात तो सीधे तौर पर भी कह सकते थे, या कोई ऐसा मंच हो जो अलग से जजों का मंच हो और रिटायर होने के बाद वो कहें या उस वक़्त कहें। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या धार्मिक संगठनों के बुलाए जाने पर जजों को जाना चाहिए? क्योंकि अगर धार्मिक संगठनों के आयोजन में जाएँगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो वहाँ पर निकलेगा ही निकलेगा। जी। क्योंकि विषय अगर यूसीसी है या कुछ है जिसके खिलाफ है, तो इन चीज़ों को लेकर के एक तरह से जो माहौल बना और ये बात कहने की नौबत आई, या विषय और कोई होता तो मुझे लगता है शिक्षा अगर होता, स्वास्थ्य होता, तो ये बात ही नहीं आती इस बीच में। जी। मैं पुनः कहूंगा सर कि मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है 97 में, इन जजों को उसका पूर्ण पालन करना चाहिए। उसमें धार्मिक, सामाजिक, हर प्रकार के, यहाँ तक कि देखिए, उसका तो यह है कि शिक्षा संबंधी से लेके आपको आपको एक विशिष्ट दायित्व ये समझ लीजिए कि तीनों खंभों में सबसे छोटा छोटा और सबसे मजबूत खंभा ये है। अब आप इस खंभे का सदस्य भी रहेंगे और आप सारे दुनियावी चीजों में भी पढ़ना चाहेंगे। आपको याद होगा, पुराने जमाने में हम देखते हैं, अंग्रेजों में तो उनके बाल और चेहरा तक इस तरह ढक दिया जाता था कि वो बाहर निकले पहचान में ना आवे। वो जो बाहर ये कोट सर पे बांधते थे, उसका पर्पस था कि भाई तुम इतने एनोनिमस हो जाओ कि लोग जाने भी नहीं कि तुम ही जज हो।
ये तो इसकी देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब को समझे जो जज साहबान है और उसका नहीं, पालन लेकिन करें, सर मैं क्या एक जरूरत बात है। से बड़ा सहमत हूँ आपसे। इससे जाने से कितने लोग सहमत हैं असहमत हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि यूसीसी के खिलाफ तो बहुत सारे हिंदू भी हैं, यूसीसी के खिलाफ तो बहुत सारे अन्य धर्मों के लोग भी हैं, लेकिन खास करके एक शब्द को बोलना वो उनको जो है शोभा नहीं देता था, जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। तो वो एक वर्ग को जाता है क्योंकि एक वर्ग वहां पर न तो विरोधाभास कर रहा है और ना ही उसके खिलाफ है। तो इस तरह की जो टिप्पणी है उससे मुझे लगता है खास करके जो आपने कहा है कि जजों को बचना ही चाहिए, तभी जो न्याय के मंदिर पर जो भरोसा है और न्याय के देवताओं पर जो एक तरह से भरोसा है, वो भरोसा कायम जो है रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको संयमित रहना पड़ेगा, हमको जी अनुशासित रहना पड़ेगा और हमको इन चीज़ों को मानना ही पड़ेगा और हम इन चीज़ों में, अपवादों में, विवादों में नहीं अगर आएँ। सर क्या बहुत एक मैसेज रहेगा जो बहुत सारे आने वाले समय में लोग हैं, नेताओं के लिए भी मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अब बड़ा एक विचारधारा है हिंदुत्व के खिलाफ हो या इस्लाम के खिलाफ हो, बोलने वाले दोनों तरफ से लोग जो हो रहे हैं। इनके लिए क्या बीएनएस में कोई नए प्रावधान आए हैं कि इनकी बयानबाजी पर थोड़ी-सी लगाम लगे? जो नेता आजकल जो है एक दूसरे धर्मों पर जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उनको लेकर? जी। देखिए कानून बहुत स्पष्ट है। अब यहाँ समस्या पालन कहा जा रहा है, यहाँ दो आंखों वाली। अब जैसे जस्टिस शेखर यादव हैं, सच्चाई है कि जस्टिस शेखर यादव जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये जान रहे हैं कि मौजूदा माहौल उनको फेवर करता है। यदि वो कोई जो है दूसरे तरफ से कुछ बोल देते, जज होते, तो न जाने समझ लीजिए कि सिस्टम दूसरे तरह से रिएक्ट करता है। उसी प्रकार से आज के समय यदि आप एक अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दीजिए तो आप कई हद तक, काफी हद तक सुरक्षित हैं। आप ट्विटर पर, एक्स पे, फेसबुक पर देख लीजिए, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर तमाम टिप्पणियां हैं। उन पे जल्दी जल्दी एफआईआर नहीं होती हैं। यहाँ तक कि जो पहले मान ले हम लोग मानते थे कि करने पर तुरंत, अब कुछ नहीं होता है। मुझे याद है मेरे पार्टी के मुजफ्फरनगर के एक साहब थे, उन्होंने अल्लाह पर एक टिप्पणी को लेके जब गए एसएसपी से मिलने, एसएसपी ने उल्टे उन्हीं को धमका दिया कि अगर ये मुकदमा लिखवाने के चक्कर में रहोगे तो बहुत लंबा झेलोगे। बेचारे डर के मारे चले आए। उसके विपरीत हिंदू से संबंधित जो भी टिप्पणियां हैं उस पर ज्यादा तेजी से कार्रवाई हो रही है। और मेरा मानना है कि हिंदू वाले पर भी हो और इस्लाम पे भी हो और सिख पे भी हो और किसी पर, किसी भी इसलिए निष्कर्ष मेरा यह है कि कानून पहले से ही पर्याप्त है, उनका पालन करने में इधर पक्षपात हो रहा है। जी। सर एक चलते-चलते सवाल और है, जो आखिरी है। अल्पसंख्यक की आपने बात की, इस देश में अल्पसंख्यक कौन है? ये मेरा सवाल है सीधा-सा। जैन हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं या हिंदू? देखिए, मैं यह कहना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक शब्द आम तौर पे जो माना जा रहा है, यद्यपि उसको लेके विवाद है और विवाद विवाद इस तरह के विवाद है जो मैं कहूँगा कि अकादमिक विवाद करने का लोगों को हक है। तमाम लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम को आप अल्पसंख्यक नहीं मान सकते हैं, उनकी अच्छी आबादी है। कई लोग यह भी कहते हैं कि कई जगहों पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक, वैसे तो यह मेरा निजी मत है कि जो वास्तव में नगण्य संख्या में हो या कम संख्या में हो, यानी कि 1%, 2%, 3%, उन्हीं पर माना जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। लेकिन यह एक वैचारिक विषय है। हर व्यक्ति को अपना अपना मंतव्य रखने का अधिकार है। इतना जरूर है कि किसी भी वर्ग को, जो मेरा निष्कर्ष कहना है, किसी भी वर्ग को आहत करने का अधिकार नहीं है, न बहुसंख्यक को, अल्पसंख्यक को, न नगण्य को या किसी को। यदि हम इसका पालन करने लगे तो निश्चित रूप से समाज के हित में है। ओके। तो हमारे साथ में थे अमिताभ ठाकुर जी, जो पूर्व आईपीएस हैं और आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे, और उनका साफ कहना था कि हम जिस चीज़ को लेकर के गए हैं और उन्होंने उस चीज़ पर गलती भी मानी कि हमने जम्मू कश्मीर वाले मामले में जो है याचिका नहीं दायर कर पाई, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा कोई ऐसा जो है मन नहीं था। जिस चीज़ को हम लेकर के गए थे यही कि जजों को इन सब विवादों से दूर रहना चाहिए, इस तरह के बयानबाजी से उनको बचना चाहिए, ताकि देश में इस तरह का माहौल जो है पैदा ना हो, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। बहुत कुछ हिंदू-मुस्लिम हो रहा है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।